नमस्कार, मैं हूं मनीषा और मेरे आज के गेस्ट हैं अखंड भारत विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार अवतार सिंह मिगलानी जी। सरदार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सरदार जी, ये बताइए कि आज का हिंदू क्यों अल्पसंख्यक बनना चाहता है? देखिए मनीषा जी, आज हर हिंदू परिवार में आप देखेंगे एक बच्चा या एक लड़की, किसी के यहाँ एक लड़का है, किसी की एक लड़की। अब आप मुस्लिम परिवार में चले जाइए, किसी के यहाँ 6 से कम ही नहीं है, 4, 5, 6, 8, 10 जी। क्योंकि हिंदू ये कहता है कि हमें कॉन्वेंट में स्कूलों में पढ़ाना है, खर्चे इतने हम कहाँ से पूर्ति करेंगे। अरे भाई, आप बच्चे कम से कम मेरे हिसाब से हर परिवार के अंदर 2 लड़के 2 लड़कियां होनी जरूरी है, तब आप इस देश में अपने आप को बहुसंख्यक कह सकते हो। पर क्या ये हमारे हाथ में है कि 2 लड़के ही होंगे और 2 लड़कियां ही होंगी? बच्चे तो होंगे ना, 4 भी हो सकते हैं। 4 बच्चे। मैं अपने परिवार में हम 6 भाई हैं, एक सिस्टर है। मेरे चाचा जी के यहाँ भी 3-4 बच्चे हैं, ताया जी हमारे 5 बच्चे हैं। तो हम आज क्यों सोच रहे हैं कि हमें एक ही लड़का रखना है, एक लड़की रखनी है, दूसरे की जरूरत नहीं? ऐसा क्यों? क्योंकि आप जो कमा रहे हैं इसका मतलब तो फिर आने वाले कल जो बहुसंख्यक होंगे, अल्पसंख्यक जो आज हैं, तो उनके लिए कमा रहे हैं ना, अपने लिए नहीं। तो आप इसलिए आज हर हिंदू कोठिया बना रहा है, रोजगार बना रहा है, बहुत अच्छे करोड़ों रुपए के घर बना रहा है, लेकिन बच्चे कितने हैं? एक। तो इससे जनसंख्या विस्फोट नहीं होगा? जनसंख्या विस्फोट कैसे होगा? अब या तो फिर बैन लगे, मुस्लिम भी 2 ही करे। हाँ, देखिए, क्योंकि मुसलमान जो है, देखिए सन 2014 में मोदी जी आए थे, इनका पहला काम होना चाहिए था जनसंख्या नियंत्रण कानून, वो इन्होंने नहीं करा। सबसे पहली बात तो इन्होंने हिंदुओं को धोखे में रखा। वो कैसे? आपने कहा हम जब भी सत्ता में आएंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे, धारा 370 हटाएंगे, अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे। आपने सारे काम कर दिए, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून आप भूल गए। पर आप कह रहे हैं कि उनको बनाने चाहिए थे जनसंख्या ये जब भी बनाना चाहिए था। अभी आप कह रहे हैं कि हर हिंदू परिवार को 4-4 बच्चे पैदा करने चाहिए। हाँ बिल्कुल, जब ये कानून नहीं बना रहे जनसंख्या नियंत्रण कानून, तो मुस्लिम पे भी रोक लगाए ना। अच्छा। मुस्लिम 10 बच्चे 12 बच्चे, क्योंकि वो तो कहता है मुझे तो अनाज फ्री मिल रहा है, मुझे राशन फ्री मिल रहा है, पढ़ाई हमें मिल जाती है, सारी सुविधाएं सरकारी मिल रही है, हम तो 10 करे 12 करे, सरकार खाने को दे रही है, हमें क्या दिक्कत है? मेरे 6 बच्चे हैं जी, बाकी और भी बनाएंगे। स्कूल की पढ़ाई फ्री, ड्रेस फ्री, जूते फ्री, किताबें फ्री। फिर क्यों नहीं पढ़ रहे? पढ़ेंगे जी, फिर तो चाहे 10 के भी 12 हो जाओ, चाहे 15 बच्चे हो जाए। हाँ जी, जब सब चीज फ्री मिल जाए, किताबें फ्री, आयुष्मान कार्ड फ्री। आयुष्मान कार्ड बना? हाँ जी बना है। खाना भी फ्री, चावल फ्री, नाज फ्री, सब चीज फ्री। फिर क्या की परेशानी है? मैं बताओ क्या हो जा रही है जी। राशन कारण है कि मुस्लिम जो है इतने बच्चे। हाँ, इसी वजह से मुस्लिम आगे है, हिंदू पीछे है। तो कल को हिंदू का स्थान मुस्लिम लेगा और मुस्लिम का स्थान हिंदू लेगा। आरक्षण के बारे में आपकी क्या राय है? आरक्षण एक जातिवाद मुद्दा है, एक बीमारी है। बीमारी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आरक्षण जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, आरक्षण आर्थिक स्तर पर होना चाहिए। जैसे कि स्वर्ण में भी तो गरीब है, रेडी लगा रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, भीख भी मांग रहे हैं, तो इनके आर्थिक स्तर पर होना चाहिए। एक खाली SC ST और OBC को ही क्यों? क्या इनके यहाँ करोड़पति अरबपति नहीं है? बहुत है। जबकि आरक्षण तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 10 साल के लिए दिया था। ये जातीय आरक्षण को सरकारों ने मुद्दा बना लिया, हर चुनाव में आएंगे 5 साल बढ़ा देंगे, 10 साल बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा रहे हैं भैया? आप हमारे अंदर एक खाई पैदा कर रहे हैं, दुश्मनी की खाई। आप कह रहे हैं ना कि 10 साल के लिए लिखा था अम्बेडकर साहब ने, लेकिन कुछ लोग तो मानते ही नहीं है, नकारते हैं इस बात को। जो लोग मानते नहीं है, जो नकारते हैं, उनसे कहिए कि संविधान 1950 में जब लागू किया गया था, तो उसके अनुच्छेद 334 के पन्ने पर पढ़े, आपको खुद पता चल जाएगा कि अम्बेडकर साहब ने उसमें 10 साल लिखा है या 15 साल लिखा है। सिर्फ 10 साल का है और उन्होंने कहा। लेकिन आज हमारे देश की सरकारें अपने उचित लाभ के लिए, अपने आप को सत्ता में कायम रखने के लिए हर 10 साल के लिए हमारे आरक्षण को बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं भाई? आप जातिवाद घोल रहे हैं, जहर घोल रहे हैं हमारे देश में। आप इसे खत्म करिए, जातिवाद को खत्म करिए और आर्थिक स्तर पर जो आरक्षण होना चाहिए उसको लागू करिए। गरीब इसमें ये नहीं है कि सिख नहीं है, गरीब ये नहीं कि बनिया नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, गरीब हर जाति है। रिक्शा चला रहे हैं, रेडी लगा रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, सबको आरक्षण की जरूरत है, लेकिन आर्थिक स्तर पर। देश को जातिवाद से मुक्ति कब मिलेगी और कैसे मिल सकती है? जिस दिन हमारे देश के अंदर आरक्षण खत्म हो जाएगा, जातिवाद का जहर है ये, जिस दिन ये खत्म हो जाएगा, सरकारें अपने अनुचित लाभ के लिए दुनिया भर की जो स्कीमें फलाने को देंगे, फलाने को देंगे, इस जाति को ये देंगे, इसको ये खत्म कर देंगे, उस दिन इस देश के अंदर जातिवाद खत्म हो जाएगा। जातिवाद से इस देश को मुक्ति मिल जाएगी। और हम जो कहते हैं ना, नारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये उस दिन लागू हो जाएगा। उसी दिन से देश लगता है कि ऐसा बिल्कुल ऐसा होगा, हमारी गारंटी है इस बात की। सरदार
कहते हैं ना कि राज्य करेगा खालसा आखिर रहे ना कोई। जिस दिन हर ईमानदारी की बात होगी, जिस दिन किसी का उत्पीड़न नहीं होगा, जिस दिन सच्चाई की बात होगी, जिस दिन भ्रष्टाचार खत्म होगा, उस दिन खालसे का राज होगा। देश के प्रत्येक नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार ये क्या है? हमारे देश के बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे परिवार के लोग, हमारे देश की जनता इस बात को सोचती ही नहीं। आप यूएसए में जाइए, किसी और देश में जाइए, बच्चा पैदा होता है उसकी चिकित्सा फ्री है। जब वो पढ़ने लायक होता है, जब तक वो पढ़ेगा उसकी शिक्षा फ्री है। तीसरा, वो रोजगार सरकार की जिम्मेदारी है देनी, मिलना चाहिए जब तक सरकार उसको रोजगार ना दे। और चौथा, हर परिवार को रोटी, कपड़ा और मकान ये देना सरकार की जिम्मेदारी है। ये चारों चीजें जन्मसिद्ध अधिकार है उस बच्चे का जो इस दुनिया में पैदा हो चुका है। और लेकिन आज जनता कहाँ है? आज तो हमें 5 किलो अनाज मिल रहा है, आज हमें 1 किलो नमक मिल रहा है, आज 2 किलो चावल मिल रहे हैं, वो इसमें खुश है। हम उनसे पूछना चाहते हैं जो ये चीजें लेते हैं, 5 किलो अनाज, 2 किलो आटा या 2 किलो गेहूं या तेल या ये, कल को आपके घर में बीमारी आती है, बीमार हो जाते हो, आपको 1-2 लाख रुपए की जरूरत है कि आपके घर में है, जब आप कमाएंगे नहीं तो कहां से आएंगे? आयुष्मान कार्ड बनवाया है ना, आयुष्मान अगर 100 के पास है तो 20 के चल रहे हैं, सरकार ने। 100 के हैं पास है अगर आयुष्मान कार्ड है तो 20 के चल रहे हैं। कुछ अस्पताल तो लेते ही नहीं उसको, आयुष्मान कार्ड को। बताइए क्या करेंगे आप उसका? फिर आयुष्मान कार्ड कईयों के पास बने ही नहीं है, वो क्या करेंगे? कईयों को पता ही नहीं आयुष्मान कार्ड है क्या। पर ये तो लोगों की गलती है ना, सरकार लोगों की गलती नहीं है, लोगों की गलती नहीं है। फिर सरदार को, सरकार ने अगर आधार कार्ड बनाया है तो आधार कार्ड के साथ आयुष्मान कार्ड भी बना के दे हर व्यक्ति को। आधार कार्ड जन्म से पहला बच्चा होता है उसका बन जाता है ना, तो ऐसे आयुष्मान कार्ड बना के दे उसको साथ में। सरकार खुद थोड़ा ही ना दे रही है, उन्होंने अरे तो वहां बोला का है कि पटवारी, आप जो बनवाएं। पटवारी है, जो कानून को है, तहसीलदार है, जिम्मेदारी उनकी है। अब वोटिंग के लिए आप एसआईआर चला रहे ना, हर घर जाके सर्वे हो रहा नहीं हो रहा? जब बच्चा पैदा होता है तो उसका निगम में, पालिका में, परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज होता है ना, तो वहीं से बनवा के देना उसको। ये उनकी ड्यूटी लगाएं तो आयुष्मान कार्ड हर घर पहुंचेगा। नहीं तो क्या होगा, हर घर का बच्चा जिसको कुछ नहीं मिलने का, या शिक्षा नहीं मिलने की, चिकित्सा नहीं मिलने की, या आपके पास पैसे नहीं है, कोई बीमारी आ गई, कैंसर हो गया, कुछ दुनिया भर की बीमारी है, आपको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की जरूरत कहां से लाएंगे जब आप कमाएंगे नहीं? खाली 5 किलो अनाज से आपका घर चल जाएगा? आपने लड़की की शादी करनी है, 5-7-10 लाख रुपए कुछ भी नहीं है आज के टाइम में, तो कहां से लाएंगे? सरकार देगी आपको? या अभी मुख्यमंत्री जी ने 151 लड़कियों की शादी की है, उनको 10-10 बर्तन दिए हैं, बेड दिया है, बिस्तरा दिया है, कुछ भी दिया है, क्या इससे इस तरह से भीख मांगेंगे आप सरकार से? ये भीख है। योजना तो निकाली है ना, सुकन्या योजना, तो सरकारी योजना क्यों नहीं देती जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? सरकार ये योजनाएं क्यों नहीं देती जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार? मतलब कोई स्कीम नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये चारों चीज हमें चाहिए। कोई फ्री बिल्कुल मत दे आप किसी को, ये चारों चीज दे, हर आदमी काम करेगा, कोई चोरी नहीं करेगा, कोई शराब नहीं पिएगा, कोई जुआ नहीं खेलेगा, क्योंकि वो काम पे लगेगा। तो इस देश के अंदर अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसकी जिम्मेदार सरकार है। मतलब अगर कोई डकैती हाँ, सरकार है, बेरोजगार है, क्या करेंगे? वो बेरोजगार है, वो क्या करेंगे? उसकी जिम्मेदार सरकार है। गोविंद सिंह जी कह गए थे, खालसा का राज तब आएगा जब चारों तरफ ईमानदारी होगी, किसी का उत्पीड़न नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई किसी को मारेगा नहीं, वो खालसे का राज है। 18 करोड़ रुपए डेली का खर्चा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कौन दे रहा है? हमारे से टैक्स पेयर दे रहे हैं ना। अब फिर दूसरी बात आती है, जिसने कभी रोजगार किया नहीं, परिवार चलाया नहीं, वो चाहे प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे मुख्यमंत्री मायावती जी हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, जिन्होंने परिवार चलाया नहीं, कभी पैसा कमाया नहीं, उन्हें क्या पता रोजी रोटी कहां से आती है, कैसे होती है, मेहनत क्या होती है। तो ये तो देश के अंदर एक जनता को सोचना चाहिए कि हमने देश का प्रधानमंत्री किसे बनाना है और देश का वित्त मंत्री किसे बनाना है। ये देश के बारे में सोचते थे कि हमें देश को कैसे बचाना है, अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे कायम रखना है, अपनी जीडीपी कैसे कायम रखनी है, महंगाई कहां लानी है और गरीब आदमी को कैसे उसका अधिकार देना है। आज ये कहां सरकार ने यूजीसी के जो नए कानून नियम लगाए थे उसमें, हालांकि अभी स्टे लग गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इस पर स्वर्णों का क्या इफेक्ट? तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को इस कानून पे स्टे किया है, इसकी क्या गारंटी है कल को सरकार लोकसभा में दोबारा बिल ले आए और राज्यसभा में ले आए? तो जैसे जनता ने अभी प्रोटेस्ट किया, जनता प्रोटेस्ट क्या करेगी जब इन्होंने SC/ST वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनी, जब हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टे कुछ सोच के लगाया ना, वो ठीक है। अब सुनवाई में क्या होता है, हम तो यही कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है
जब कोई भी कानून 2012 से चल रहा है तो नए विधान की क्या जरूरत है? लेकिन देखना भी है सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या करता है, इसे खत्म करता है या इसमें नियम बदलता है। आपको क्या लगता है जो ये नए नियम कानून बने इसके मेरे पीछे हिसाब reason से क्या तो होगा? सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है उनकी जो सोच है वो इस कानून को रद्द करेंगे। ठीक है। सरकार से उन्होंने शपथ मांगा है या इसमें नियम चेंज होंगे। अगर ये कानून लागू होता है तो देश के अंदर गृह युद्ध होगा। और यूजीसी का मतलब क्या है? आप कंप्यूटर चलाते हैं, ड्रोन चलाते हैं, रिमोट कंट्रोल, उच्च जाति को रिमोट कंट्रोल की तरह चलाना। क्यों भाई? ये आपके हिसाब से यूजीसी की फुल फॉर्म ही है। आप हमारे से टैक्स लेंगे और हमारे सिर पे बैठ के हमें डमरू बजाएंगे, ऐसा क्यों? ये नहीं होना चाहिए। यूजीसी उच्च जाति कंट्रोल करेंगे आप, कभी नहीं होने की। और अगर सरकार ने फिर से इस स्टे की जो अवधि है उसको बढ़ा दिया, फिर सरकार पे इसका क्या फर्क पड़ेगा? क्या करेंगे वो? सरकार ने अगर शपथ पत्र देखिए क्या देती है भाई साहब, सरकार से शपथ पत्र मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने, इनके शपथ पत्र की नियत का पता चलेगा ये क्या चाहते हैं। इस स्वर्ण को नचाना चाहते हैं या स्वर्ण के आगे झुकना चाहते हैं। सवाल 2029 पे है। जहां इनका तीर है वो गलत है। अगर आप सोचते हैं कि एससी और ओबीसी को खुश करके सरकार बनाएंगे तो उस देश के अंदर कम से कम 55 से 56% तो स्वर्ण भी है। ये जब चाहे तख्ता पलट देगा। अगर इसको तुम नचाना चाहोगे तो आपका तख्ता पलटेगा। ये अपने ऊपर जुल्म सहन नहीं करेगा। और ऐसे कहीं से कानून आए और कहीं चले गए। आपने देखा होगा किसानों के खिलाफ जो कानून आए थे, कृषि कानून, सब वापिस हुए ना। तो सत्ता के आगे जनता का जोर चलता है और सत्ता जनता पे नहीं चलती। क्यों? सत्ता को बनाने वाली जनता है, सत्ता को गिराने वाली जनता है। चुनाव 5 साल बाद फिर होते हैं। तो इसलिए सरकार को अगर सोचना है आगे 29 में सरकार रहनी है बीजेपी की, चलो हम तो ये कह रहे हैं कि आपने कर लिया, लेकिन बीजेपी का आधा अपना परिवार इस कानून के खिलाफ है, तो फिर बीजेपी क्या करेगी? फिर केंद्र सरकार क्या करेगी? अपने घर जाएगी ना, जैसे 35 साल पहले सत्ता से बाहर रही है, फिर तो सदा के लिए सत्ता से बाहर रह जाएगी। तो व्यूवर्स, आपने अखंड भारत विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार अवतार सिंह मिगलानी जी को सुना। आपको उनके विचार कैसे लगे? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।